मात्र 60,000 रुपये देके आप अपना एक प्लॉट बुक कर सकते हैं यहाँ पर। और जो ग्रुप रहने वाला है वो दिव्यांश ग्रुप का एक प्रोजेक्ट रहने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ खरकोदा सेक्टर 7 सोनीपत की। और आज हम बात करेंगे खरकोदा की प्रोजेक्ट की और आज हम बात करेंगे खरकोदा की और प्रोजेक्ट की और क्यों इतना ज़रूरी बन चुका है आज खरकोदा को समझने के लिए। और प्रोजेक्ट डिटेल्स की बात करेंगे, लोकेशन की बात करेंगे और भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा खरकोदा के बारे में कि क्या नई चीज़ें खरकोदा में हो रही है। आपको ऑलरेडी पता है कि सीएम नायाब जी सैनी साहब ने उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है खरकोदा को एक सैटेलाइट बनने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ साल खरकोदा के लिए कितने सुनहरे होने वाले हैं। तो सारी बात करेंगे, वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहें। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम शर्मा है और मैं आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपके लिए पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स कवर करता रहता हूँ। आपको लेटेस्ट रियल एस्टेट अपडेट्स और नॉलेज प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आज जो प्रोजेक्ट हम समझने वाले हैं वो रहने वाला है आपका खरकोदा सेक्टर 7 में। दिव्यांश ग्रुप का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है ग्रेस काउंटी के नाम से। तो पहले दिव्यांश ग्रुप के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो दिव्यांश ग्रुप बेसिकली 3 डिकेड से है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एंड दे आर बेस्ड इन दिल्ली एनसीआर। तो ये मेनली लग्जरी फ्लोर्स, इंडिपेंडेंट यूनिट्स और लार्ज स्केल हाउसिंग सोसाइटी में डील करते हैं। और दे आर बेस्ड, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद और गुड़गांव में रहने वाले हैं। तो उन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और मेजरली वो जो डील करते हैं वो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में डील करते हैं। तो वो काफ़ी रिनाउंड हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। 3 डिकेड से रियल स्टेट में हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना रिच एक्सपीरियंस वो होल्ड करते हैं अपने साथ और कितनी एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये ग्रुप आपके लिए एक प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आए हैं। गेटेड सोसाइटी रहेगी। दीनदयाल जन आवास योजना के तहत आपके लिए ये 11 एकड़ में ये प्लॉटिंग डेवलपमेंट लेके आए हैं, जिसमें आपका 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहने वाला है और स्टील +4 का आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। 130 और 135 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइज आपको देखने को मिलते हैं। और जो रेट यहाँ पे अभी निकल के आया है प्री लॉन्च में वो 60,000 पर स्क्वायर यार्ड का है। तो आप समझ सकते हैं कितना ल्यूक्रेटिव प्राइस ये लेके आए हैं। और मैं आपको बता दूँ, जो अनुमानित लॉन्च प्राइस है वो 70,000 पर स्क्वायर यार्ड का है। तो और इंडिया बुल्स वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, जिसका रेट अभी 75 से 80,000 पर स्क्वायर यार्ड का है। और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं उस लाइन में। रिवरवुड है, मैजेस्टिक ग्रीन्स है और लक्ष्मी विलास है, एनवीसीटी है। तो काफ़ी इन सब के रेट्स काफ़ी हाई हो चुके हैं ऑलरेडी। और अभी एज अ अर्ली एंट्री पॉइंट अगर आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपके लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट प्राइस यहाँ पे रहने वाला है 60,000 का। और मैं आपको बता दूँ, अगर ऑन टेबल आप आते हैं और आपको अच्छी खासे डिस्काउंट्स और नेगोशिएशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो प्रोजेक्ट आपका रहने वाला है 11 एकड़ में, 2.25 एकड़ में आपका यहाँ पे 0.25 एकड़ में आपको ग्रीन एरिया देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको सिर्फ मात्र 10 लाख रुपए दे के आप अपनी यूनिट यहाँ पे बुक करा सकते हैं। जो पेमेंट प्लान है इनका काफ़ी लुक्रेटिव और बेनिफिशियल है आपके लिए, 40-30-30। तो काफ़ी अच्छा टाइम मिलता है आपको। 1.5 से 2 साल में आपको ईजिली फ्लेक्सिबल पेमेंट आपको यहाँ पे करनी होगी। और यहाँ पे आपको सारी की सारी लग्जरी एमिनिटीज़ देखने को मिलती है। स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, बैडमिंटन कोर्ट, पार्क्स, गार्डन और भी सारी बेसिक एमिनिटीज़ से एडवांस एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे अच्छा खासा आपको ओपन एरिया भी मिलता है, जिसमें आपका गार्डन्स हो गए, ट्रीज़ हो गए, सिटिंग एरिया मिल गया आपको। तो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट रहने के लिए, अगर आप एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं या फिर एक आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जो आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन दे के आप सोच रहे हैं कि 6 महीने 1 साल में मैं अच्छा बेनिफिट यहाँ पे लेके निकल जाऊँ, तो आपके लिए वो भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे बनता है। तो लोकेशन की बात करूँ तो ये रहने वाला आपका खरकोदा सेक्टर 7 में, सोनीपत में। तो जैसा आपको पता है कि 2041 का मास्टर प्लान ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है खरकोदा के लिए। और कोई भी सिटी का मास्टर प्लान तभी आता है जब वहाँ पर डेवलपमेंट्स आ रही हैं। और आपको पता है कि मारुति ने ऑलरेडी अपना 900 एकड़ में जो प्लांट है वो लॉन्च कर दिया है और वहाँ पर ज़ोरों से अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो भी चुकी है।
तो इसी के चलते जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी पुश कर रही है डेवलपमेंट्स इस एरिया में, एंड दे आर थिंकिंग टू मेक इट द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल हब, द नेक्स्ट बिग इंडस्ट्रियल हब ऑफ द सिटी, जो कि आपका गुड़गांव और मानेसर के बाद ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब रहने वाला है हरियाणा में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़ोरों से ये डेवलपमेंट्स होने वाली है आने वाले 5 साल में। और सेक्टर 7 इसको रेसिडेंशियल सेक्टर घोषित कर दिया गया है मास्टर प्लान के तहत, और यहीं पे अभी मेजर डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। और इसी में आपका ये वाला जो ग्रेस काउंटी का जो प्रोजेक्ट है दिव्यांश ग्रुप की तरफ से, वो आपका रहने वाला है। ग्रेस काउंटी की बात करें तो इसी लाइन में आपका लक्ष्मी विलास सिटी और रिवरवुड एस्टेट आपको देखने को मिलता है। और मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। 5 मिनट की दूरी पर आपको केएमपी एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है, जो आपको फरीदाबाद, मानेसर, गुड़गांव लेके जाता है। आपका UR2 की भी अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। मेरठ झज्जर 334 भी जो कहलाता है, वो उसकी भी अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। दिल्ली पानीपत RRTS जो प्रपोज्ड है मेट्रो, उसकी भी अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ से आपको मिलती है। ओवरऑल एक अच्छी आपको लोकेशन है। और स्पेसिफिक पॉइंट और हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि IMT खरगोदा और सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर आपने को देखने को मिलता है। तो लोकेशन वाइज काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, ठीक है। आने वाला टाइम में आपको एक अच्छा अप्रिशिएशन आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है IMT खरगोदा और ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, तो उस पे आते हैं। आपको पता है कि 10,000 एकड़ के लैंड पार्सल पे IMT खरगोदा बनने जा रहा है, जिसमें आपकी 30,000 करोड़ की लागत आने वाली है। और हमारे CM नायब सिंह सैनी साहब ने उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि सैटेलाइट सिटी घोषित हो चुकी है ये, और यहाँ पे उस हिसाब की इंफ्रास्ट्रक्चर और भी हमें देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं कि IMT खरगोदा इतना स्पेशल क्यों है और आने वाले टाइम में इतना अप्रिशिएशन हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वर्ल्ड क्लास पर्पस बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है, और ये मिनी जापान के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मारुति का प्लांट है वो काफ़ी अच्छे से ऑपरेशन हो चुका है, जिसका फेज़ 1 ये भी ऑपरेशन हुआ है। और आपकी इसमें 800 यूनिट्स पर डे मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, जिसमें आपकी विक्टोरिया और ब्रीज़ा गाड़ी हैं, जो कि प्रपोज्ड है अप्रैल से वो एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, अप्रैल में जब ये स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोर्ट करना, तो आपके PM मोदी, नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आएंगे, उद्घाटन करेंगे, और फिर वहाँ से एक्सपोर्टेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी PM नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इतनी PR हो जाती है उस सिटी की कि उसे बाकी किसी और की मार्केटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब PM नरेंद्र मोदी आएंगे तो इसके बाद प्राइसेस कितने तेज़ी से बूम होने वाले हैं इस जगह पे, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो मारुति के टायर 1 वेंडर्स हैं, ठीक है, OEM पार्टनर्स हैं, और भी जो भी EV कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सब यहीं पर काम कर रहे हैं मारुति के साथ, जैसे यूनो मिंडा, ठीक है। तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी बढ़ जाए कि वो अनबीरेबल हो, ठीक है। तो इसी के लिए कंपनीज क्या करती हैं कि अपने सराउंडिंग कैंपस में ही उन्हें सबको बुला लेती हैं जिन कंपनीज की उसको नीड होती है, ठीक है, फॉर कंपोनेंट सप्लाईज, ठीक है। तो इसी के लिए जो भी टायर 1 वेंडर्स हैं मारुति के, वो यहीं पे काम कर रहे हैं मारुति के साथ। और मारुति अपने जो प्रोड्यूस करेगी, जो मैन्युफैक्चर करेगी गाड़ी, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए एक रेल कॉरिडोर बना रही है, जो कि इन प्लांट रेल कॉरिडोर रहेगा आपका HORC के तहत, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जो कि 126 किलोमीटर का रेल कॉरिडोर है, जो आपका मानेसर टू खरगोदा कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो कितनी बड़ी प्लानिंग कर रखी है मारुति ने अपने लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने के लिए, आप जानते हैं, ठीक है। बिसाइड्स ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आपको यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, केमिकल्स और भी काफ़ी तरह की इंडस्ट्रीज और कंपनीज आपको ऑपरेट करते हुए दिखती हैं यहाँ पे। इसके साथ ही साथ 40+ कंपनीज यहाँ पर आने वाली है और ऑपरेशनल होने वाली है। अभी
सिर्फ फेज़ 1 ही ऑपरेशनल हुआ है एमटी खरगोदा में। ये 5 फेजेज़ में आने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना वाइड और ह्यूज यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाला है। अभी मान के चलिए कि आप 20 to 30,000 वर्कर्स वहाँ पे ऑपरेशनल हैं। जैसे जैसे कंपनीज आएंगी, वर्कर्स की डिमांड बढ़ेगी, हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी, तो लैंड प्राइसेस कितने अच्छे से बूम होने वाले हैं। ठीक है, आईएमटी खरगोदा की कनेक्टिविटी की बात करें तो केएमपी एक्सप्रेसवे आपका गुड़गांव, मानेसर और फरीदाबाद को कनेक्ट करता है। ठीक है, गवर्नमेंट का ये विजन है कि हम खरगोदा को नेक्स्ट बिग इंडस्ट्रियल हब बनाएं गुड़गांव और मानेसर के बाद, जिसके लिए वो अफोर्डेबल लैंड प्राइसेस ऑफर कर रही है इंडस्ट्रीज़ को कि आप आओ यहाँ पे अपना प्लांट जमाएं और अपना बिजनेस करें। ठीक है, इसी गवर्नमेंट काफ़ी पुश कर रही है और काफ़ी विजनरी है इस प्रोजेक्ट को लेके। और जब कोई गवर्नमेंट स्पेसिफिकली किसी प्रोजेक्ट को या फिर किसी लोकेशन को पुश करती, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर ला रही है, सारी डेवलपमेंट्स कर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के लिए भी और एज एन इन्वेस्टर के लिए भी ये लोकेशन कितनी प्राइम हो जाती है। अगर बात करूँ मास्टर प्लान 2041 का, तो वहाँ पर आपका जो सेक्टर वाइज डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ग्रीन कॉरिडोर, सभी के सभी सेक्टर्स अच्छे से सिस्टमेटिकली डिवाइड किए गए हैं और आपको उसमें अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से डेवलपमेंट्स होते हुए दिखेंगी। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप देख रहे हैं कि एक अच्छा एंट्री पॉइंट, एक कम दाम में एक अच्छा लैंड प्राइस, अच्छी लोकेशन पर, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर यू, आप मिस मत कीजिए। और अगर आप एंड यूज़ के लिए भी देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि लैंड प्राइस बढ़ते जब हैं जब हैबिटेशन मैच्योर होता है, वहाँ पे लोग आते हैं, रहते हैं, फैमिलीज़ ऑपरेट करती हैं। तो आने वाले 5 साल में यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैमिलीज़ आएंगी। ठीक है, बसावट होगी और वहीं पे आपको अच्छे एप्रिशिएटेड प्राइस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच।